साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं केवट राम धन्यबिंद, भारतीय मनोज समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप लोग के बीच में साथियों मैं कुछ अपनी बात को रखना चाहता हूं। साथियों, मुंबई के प्रवास के दौरे में साथियों गुजरात तक साथियों अति पिछड़े समाज के लोग, चाहे बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गड़ैया हो, चाहे राजभर या चौहान समाज के हो, या विश्वकर्मा समाज के हो, या नाई समाज के हो, साथियों उत्तर प्रदेश से, बिहार से साथियों आके मुंबई और गुजरात जैसे शहरों में साथियों अपने जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन साथियों बड़ी यहाँ देखने को मिलता है झुग्गी झोपड़ियों में साथियों, झोपड़ियों में लोग, हमारे समाज के लोग या अति पिछड़े समाज के लोग साथियों मुंबई में जीवन यापन, रोजी रोजगार अपने काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जो चाहे किसी भी सरकार जब बनती है साथियों, वह अति पिछड़े समाज के लिए या फिर वहाँ की युवाओं के लिए साथियों, चाहे रोजगार की और न ही अच्छे ढंग से शिक्षा की साथियों कोई वहाँ पे वह कोई सिस्टम साथियों नहीं बनाते, ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों को साथियों अपना प्रदेश पलायन करके अन्य प्रदेशों में साथियों वह न जाए, वह अपने ही प्रदेश में रह के अपने परिवार के बीच में साथियों रह के रोजी रोजगार साथियों कर सके। लेकिन वहाँ पे जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति साथियों ऐसी भयंकर आग लगी है बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों कि कोई विकास उनको दिखता नहीं है। इसीलिए साथियों हमारे नौजवान साथियों कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं हो के भी साथियों अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए साथियों वह अन्य प्रांतों में जाके साथियों जिल्लत भरी जिंदगी साथियों जीने का काम करते हैं और लोगों की गालियां सुनने का भी काम करते हैं। यह देखने को मिलता है, लोग बताते हैं मुझसे, कई लोगों ने अपनी पीड़ा तहत की साथियों, वहाँ तक कई हमारे उत्तर भारतीय बिहार वासी भाई साथियों मार भी खाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। लेकिन साथियों पापी पेट का सवाल है, करे तो क्या करे। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार साथियों अंधी और गूंगी और बहरी हो चुकी है और जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे साथियों आपस में लोग को लड़ाने का काम करती है। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, युवाओं के रोजगार से साथियों ने कोई मतलब नहीं है। और रही बात अति पिछड़े समाज की साथियों, अति पिछड़ा समाज साथियों का हमेशा साथियों शोषण किया गया है और अति पिछड़े समाज के साथ समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है साथियों, और सबसे ज़्यादा साथियों शोषण करने का काम कर रही है। वोट तो लेती है साथियों, लेकिन चाहे न भागीदारी देती है न हिस्सेदारी देती है साथियों। आज यह अति पिछड़ा समाज साथियों अपने हक अधिकार की साथियों लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों निरंतर साथियों आवाज़ उठाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे धरना के माध्यम से, चाहे जनसभा के माध्यम से साथियों वह करने का काम भी कर रही है। इसलिए साथियों अति पिछड़े समाज के लिए भारतीय मानव समाज पार्टी ने आरक्षण की मांग, सामाजिक न्याय समिति साथियों आरक्षण का साथियों वर्गीकरण होना चाहिए। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथियों लोग बोलते हैं पीडीए पीडीए पीडीए, लेकिन साथियों मैं बोलता हूँ उनका पीडीए फेल है। उनके पीडीए में अति पिछड़े समाज का कोई भी सम्मान साथियों नहीं है, क्योंकि साथियों पीडीए समाजवादी पार्टी सिर्फ उच्च वर्ग के लोग को सम्मान देती है, जो मोस्ट बैकवर्ड होते साथियों उनको ही सम्मान देने का काम करती है। अति पिछड़े समाज को साथियों लत मरुआ फुटबॉल समझने का हर राजनीतिक पार्टी काम करती है। इसलिए साथियों उत्तर प्रदेश में 2027 में साथियों मैं जल्द ही उत्तर प्रदेश में साथियों एक नया समीकरण अति पिछड़े समाज महापंचायत सरकार बनाओ का साथियों अभियान चला रहा हूँ। और 1 फरवरी को साथियों इटाई बाजार में साथियों जफराबाद विधानसभा में साथियों एक सरकार बनाओ महापंचायत का अभियान के माध्यम से वहाँ एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह चाहे जौनपुर हो, चाहे भदोही हो, बनारस हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, बलिया हो, तमाम जो पूर्वांचल के जिले हैं जो बिंद बाहुल से क्षेत्र के समाज के अति पिछड़ा समाज का क्षेत्र साथियों करता है, पूर्वांचल में साथियों एक आवाज़ उठेगी, भारतीय मानव समाज पार्टी है साथियों अति पिछड़े के सम्मान दो या फिर गद्दी छोड़ो साथियों, यही नारा लेकर साथियों भारतीय मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता चलने का काम करेंगे। और मैं सभी भारतीय मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, गांव गांव गली गली यह नारा गूंजना चाहिए साथियों, अति पिछड़े समाज को साथियों सम्मान दो, उनके अधिकार दो, आरक्षण का साथियों वर्गीकरण होना चाहिए साथियों, नहीं तो गद्दी छोड़ो अति पिछड़ा समाज भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगा और चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सदन हो साथियों अपने हक अधिकार की आवाज़ को उस सदन के अंदर बुलंद करेगा और आरक्षण का वर्गीकरण साथियों लेकर रहेगा साथियों। और फिर मैं सभी अति पिछड़े समाज के से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आइए एक नई रोशनी के साथ, नई आगाज के साथ एक अति पिछड़े समाज की हम लोग पहचान बनाएं और
गांव गांव गली गली यह नारा होना चाहिए साथियों, अति पिछड़ा सरकार बनाओ, महापंचायत का आयोजन के माध्यम से हम अपने हक अधिकार को लेने का काम करेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।